नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 2 जून 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पैराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियोस के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। दूसरी बार पैराग्वे के किसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। मुझे खुशी है कि आपके साथ ताकतवर प्रतिनिधिमंडल आया है। आप केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई भी जा रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे और अनेकों ऐसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। इसके अलावा भारत और पैराग्वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जयपुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजमाता पद्मिनी देवी और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर नोटिस जारी किया है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के 17 अप्रैल 2025 के फैसले पर रोक लगाने या यथास्थिति बनाए रखने से इनकार कर दिया। यह विवाद राजस्थान सरकार और जयपुर के पूर्व शाही परिवार के बीच है, जो 2022 में तत्कालीन गहलोत सरकार द्वारा टाउन हॉल को वर्ल्ड क्लास राजस्थान हेरिटेज म्यूजियम में बदलने के फैसले से शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है, जिस पर विस्तृत सुनवाई होगी। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स का आंदोलन जारी है। लंबित पेंशन भुगतान को लेकर चल रहे इस आंदोलन में आज बड़ी संख्या में पहुंचे पेंशनर्स, सेवानिवृत्त महिला प्रोफेसर, शिक्षक, कर्मचारी और पारिवारिक पेंशन धारक महिलाएं शामिल हुई। यहाँ उन्होंने विश्वविद्यालय का मेन गेट बंद करके इसके बाहर सिर मुंडन करवाकर रोष जताया। धरनास्थल पर वक्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय के विकास में जीवन समर्पित करने वाले वरिष्ठ पेंशनर्स को अपेक्षित नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ सभी ने एक स्वर में पेंशन भुगतान का स्थायी समाधान और विश्वविद्यालय को आर्थिक संकट से उभारने की मांग की। राजस्थान में एक बार फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में प्री मानसून जैसी आंधी और बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 5 जून तक सोमवार के बाद तेज मेघ गर्जन, 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बौछारें बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर संभाग में दर्ज की जा सकती है। इस बदलाव के चलते अगले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट रहने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिल सकती है। जेईई एडवांस 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। कोटा में रहकर तैयारी करने वाले रजत गुप्ता ने ऑल इंडिया टॉप किया है। उनकी पहली रैंक है और कोटा में पढ़ने वाले सक्षम जिंदल की दूसरी, अक्षत की 6वीं और देवेश की 8वीं रैंक है। कोटा के 4 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया टॉप 10 में जगह बनाई है। टॉप 10, टॉप 50 और टॉप 100 में भी कोटा में तैयारी करने वाले कई स्टूडेंट्स शामिल हैं। जेईई एडवांस ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल करने वाले हिसार के रहने वाले सक्षम जिंदल क्रिकेटर भी हैं। वह अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट लेवल और खेल भी चुके हैं। टॉप 10 में जगह बनाने वाले चारों स्टूडेंट्स कोटा के एलन कोचिंग में पढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सोमवार को वकीलों के शोक प्रस्ताव के कारण गवाह अनिल मिश्र से जिद नहीं हो पाई। परिवादी के वकील संतोष पांडे ने बताया कि एमपीएएमएल की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने जिस तरह के लिए 1 जुलाई की तिथि तय की है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर 2018 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार को 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 6 नक्सली ऐसे थे जिन पर कुल मिलाकर 25 लाख का इनाम था। पुलिस ने यह जानकारी दी और इन नक्सलियों में से 9 चिंतनानार पुलिस स्टेशन के केरला पिंडा और ग्राम पंचायत के थे। एक अधिकारी ने बताया कि इस आत्मसमर्पण के बाद यह गांव नक्सल मुक्त हो गया है। अब यह गांव राज्य सरकार की एक नई योजना के अनुसार 1 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लिए पात्र हो गया है। श्रीगंगानगर शहर की प्रमुख रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में रविवार रात्रि को एक अवांछित प्रोग्राम ने वहां की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। अनेक दफा फायरिंग, गुंडागर्दी की वारदातें होने के बावजूद ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि कभी भी फिर वैसा कुछ होने की आशंका पैदा हो गई। पुलिस संरक्षण में बेहुदगी और बेहयाई वाला प्रोग्राम पूरी रात चलता रहा। अगर कुछ लोगों ने विरोध नहीं किया होता तो हनुमानगढ़ मार्ग पर रिद्धि सिद्धि प्रथम में रविवार रात्रि को एक आयोजन बिना किसी स्वीकृति और कॉलोनी वासियों की रजामंदी के बिना आयोजित किया गया।
नाम रखा गया चक्का जाम। कार्यक्रम में बाइकर्स, कार, जीप चालक वाहनों को तेज स्पीड दोहरा रहे थे। शोर शराबे और जाम के बीच अनेक युवा नशे में झूम रहे थे। प्रोग्राम से पहले पुलिस की गाड़ी गश्त कर रही थी, सायरन बजा रही थी, यानी पुलिस को सब पता था, लेकिन कोई रोक टोक नहीं हुई। माहौल ऐसा कि कभी भी हुड़दंग की आशंका हो सकती थी। नियमों के विरुद्ध रात 12 बजे तक शोर शराबा जारी था। बड़ी बात यह है कि खुले में टेबल लगाकर बियर बेची जा रही थी। रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में प्रवेश के सभी मार्ग जाम थे। कॉलोनी वासियों को घरों तक पहुंचने में परेशानी हुई। उन्हें बार बार भय सता रहा था कि किसी भी पल बड़ी वारदात हो सकती है। लड़के लड़कियां चौपहिया वाहनों के बोनट पर बैठकर सवारी कर रही थी। कॉलोनी के कुछ लोगों ने विरोध किया तो अनसुना कर दिया गया। बाद में सूचना पर रात्रि करीब 11 बजे पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन काफी लोग डटे रहे। आज सोमवार को कॉलोनी के लोगों ने ग्रुप में इसका विरोध जताया। इस प्रोग्राम की आज सोमवार को शहर में खासी चर्चा रही। राजस्थान सहकारिता विभाग ने सहकारिता समितियों के प्रभारी अधिकारियों और समन्वयों को न्यायालय में जवाबदाता प्रस्तुत करने के लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद रिपोर्ट और जवाबदाया समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं, जिससे न्यायालय में राजकीय अधिवक्ताओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अधो हस्ताक्षरकर्ता ने अधिकारियों को अपने दायित्वों को समयबद्ध निर्वहन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। अवमानना प्रकरणों में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने और विधि अनुभाग की ई फाइलें समय पर लौटाने में लापरवाही पर विशेष नाराजगी जताई गई है। भारतीय क्रिकेटर आवेश खान सोमवार को विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पहुंचे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ दरगाह में अकीकत की चादर और फूल पेश करके हाजिरी दी। खादिम अली हाशमी ने जियारत करवाई और दस्तारबंदी करके तबरुक भेंट किया। मीडिया से बातचीत में आवेश खान ने कहा कि जब भी वह कोई मैच या टूर्नामेंट खेलते हैं तो उससे पहले और टूर्नामेंट के बाद अजमेर दरगाह में हाजिरी लगाते हैं। वे जब भी तेज बॉलिंग का प्रदर्शन करते हैं तो आमने सामने वाले किसी भी खिलाड़ी को टारगेट नहीं करते, बल्कि अपने 100 रन अच्छे प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। बाड़मेर में अघोषित बिजली और पानी की किल्लत को लेकर बाड़मेर विकास संघर्ष समिति के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया गया। महिलाओं और लोगों में मटकियां फोड़कर प्रदर्शन किया गया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। युवा नेता आजाद सिंह राठौर ने कहा कि अपने जिला प्रशासन को ज्ञापन नहीं देकर सुझाव दिए हैं। प्रशासन ने इस सुझाव को 20 दिनों में जवाब मांगा है। वर्तमान में बाड़मेर पानी और लाइट को लेकर परेशानी बद से बदतर है। रणथंभौर दुर्ग में लगातार टाइगर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते श्रद्धालु त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन नहीं कर रहे हैं। वन विभाग स्थायी समाधान की जगह श्रद्धालुओं को मंदिर के दर्शन से रोक रहा है। ऐसा वाकया पिछले कुछ माह में लगातार कई बार देखने को मिला है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन बागिन रिद्धि और उसके शावक भी दुर्ग में नजर आए। बाघ रिद्धि और उसके शावकों का मूवमेंट दुर्ग में देखा गया, जिसके बाद वन विभाग की ओर से ऐतिहासिक के तौर पर त्रिनेत्र मंदिर में दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी। चूरू जिला मुख्यालय पर सोमवार को यूथ कांग्रेस ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर नगर परिषद के सामने से जुलूस निकाला। जुलूस में सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं में सुधार की मांग करते हुए नारेबाजी की। यह जुलूस अस्पताल के गेट पर पहुंचा, जहां यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष आसिफ खान की अगुवाई में नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। अस्पताल प्रशासन और पुलिस के द्वारा काफी समझाइश के बावजूद भी जब कार्यकर्ता गेट से नहीं हटे तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस ने मौके से 6 लोगों को डिटेन भी किया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को शिक्षा निर्देशालय का अवलोकन किया। उन्होंने माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शैक्षणिक एवं अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि निर्देशालय के अधिकारी कर्मचारी अतिरिक्त संवेदनशीलता से कार्य करें, जिससे राज्य भर के शिक्षकों और कर्मचारियों की वाजिब आवश्यकताओं और समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण हो सके। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज दोपहर बाद हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंचे। नड्डा यहां पर माल रोड पर निकाली बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इसमें खूब भीड़ उमड़ी और नड्डा ने खुली जीप में स्वागत करके लोगों का अभिवादन किया। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडियन आर्मी ने जिस तरह की जवाबी कार्यवाही की और शौर्य दिखाया, उसे गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने 4 संसदीय क्षेत्रों के अलावा 17 ब्लॉक स्तर पर भी तिरंगा यात्रा निकाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।